चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। फरीदाबाद से अगली खबर आपको बता दी, जहां बल्लभगढ़ में डीएपी और यूरिया खाद न मिलने से किसानों का हंगामा देखा गया। किसानों ने खाद केंद्रों पर गंभीर आरोप लगाए गए। खाद केंद्रों पर डीएपी और यूरिया पूरा नहीं दिया जा रहा। ब्लैक में जितना मर्जी उतना खरीद लो। सुबह से कतारों में लगे हैं, उसके बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा। हर साल इसी तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। तो डीएपी यूरिया नहीं मिलने से किसान परेशान हैं और किसानों का आरोप ये, जो कि आप बहुत बार देखते हैं कि ब्लैक में खाद की बिक्री होती है, और इस बार भी किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि पूरी जो मात्रा है या पूरी जितनी जरूरत है उतना खाद नहीं मिल पा रहा। लेकिन अगर कोई ब्लैक में खरीदता है तो उससे चाके जितना मर्जी किसान को मिल जाता है। तो भारी संख्या में किसान पहुंचे, लंबी कतारों में लगे हैं। बताया ये जा रहा है कि सुबह से कतारों में हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। चलिए फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया इस वक्त फोन लाइन पर हैं। राजेंद्र, क्या स्थिति है खाद केंद्रों पर? क्योंकि किसान तो आरोप लगा रहे हैं कि ब्लैक में चाहे जितना खरीद लें, लेकिन खाद केंद्रों पर खाद नहीं मिल पा रहा है किसानों को। ज्योति, बिल्कुल जब भी फसल का टाइम आता है खाद लगाने का या यूरिया लगाने का, तब भी जब किसान मंडी में पहुंचते हैं दुकानों पर खाद लेने के लिए तो नहीं मिलती है। लेकिन किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ब्लैक में उन्हें खरीदना पड़े तो चाहे जितनी मर्जी खाद ले लो, अभी के अभी उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन सुबह से लाइनों में खड़े हुए हैं और अभी तक उनको खाद नहीं मिला है। इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर जमकर हंगामा भी किया है, विरोध किया है इस बात का कि ब्लैक में अगर खाद चाहिए तो मिल जाती है, लेकिन सीधे तौर पर अगर खाद खरीदने के लिए आते हैं तो उनको खाद नहीं मिलती है, और इसी की वजह से उनकी फसल में भी नुकसान होता है। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और अब दोबारा से फिर खाद की किल्लत यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी, क्या इसे लेकर किसी अधिकारी की ओर से कोई प्रतिक्रिया दी गई है? जो आरोप लगाया जा रहा है कि ब्लैक में खरीद सकते हैं लेकिन खाद केंद्रों पर खाद नहीं मिल पा रहा। देखिए, बिल्कुल जो वहाँ के सेंटरों के जो इंचार्ज हैं उनको ये लिखित में शिकायत भी उनकी तरफ से दी गई है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी खाद की जो परेशानी है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। और हालांकि अभी किसान इस बात को लेकर संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी, चलिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी। तो आश्वासन दिया गया है कि जो भी परेशानी है उसे दूर किया जाएगा। अब किसान ये कह रहे हैं कि पहली बार नहीं है, हर बार की ये कहानी है। खाद केंद्रों पर लंबी कतारें लगाओ, उसके बाद भी खाद नहीं मिलता है। तो क्या खाद की आपूर्ति नहीं हो रही है, क्या खाद की किल्लत है, या फिर वाकई ब्लैक में खाद मिल रहा है? तमाम वो बातें हैं जो अपने आप में सवाल उठ रहे हैं इस मामले में। तो ये बड़ी खबर आपको बल्लभगढ़ से बताई। लाइन तो काफी लंबी है, 6-6 बजे आके बैठे हैं तब भी खाद ना मिले हैं। कारण क्या जो नहीं मिल पा रहा है? अब वही बात है जी, अभी भाई साहब ने बताया ब्लैक में मिल रहा है, प्राइवेट दुकानों 1500-1500 रुपए कट्टे मिल रहे हैं, लेकिन सरकारी सेंटर सरकारी पे कोई ब्लैक नहीं है। लंबी लाइन यहाँ पे 6-6:30 बजे समथिंग आ गए थे हम जी, और लाइन यहाँ पे कम से कम 150-200 बंदों के नाम लिख चुके थे। उसके बावजूद भी वहाँ पे वो खाद नहीं मिल रहा है। डीएपी में 100 आदमी पहले सुबह 6 बजे के खड़े, को 5 बजे का आया हो रहा है। अच्छा, ऐसा ही आते हैं हर रोज। और कितने दिन से हो रहा है? एक बार और आए थे, दूसरे बार आए अभी तो। अच्छा, अब हर साल इसी तरीके से? हर साल, और हर साल किसान ऐसे 2-2 दिन फिर ब्लैक में लेता है। ब्लैक में माल बहुत है। कितना असर पड़ता है इससे? इससे तो टाइम पे खेती बूती नहीं है।